अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मम्मा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी जान दी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, घुनी हो, लव यू हो गया मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारा प्यार। तो जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो पे मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और मेरे पॉइंट को सराहा और मेरे पॉइंट से आप लोगों ने एग्री किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इतना प्यार दिया आप लोगों ने। और कहीं एक आध बंदी आके लानते भी दे रही थी, चल भैन तेरा भी शुक्रिया ते साडा भी शुक्रिया ते तेरा भी शुक्रिया, जा तू भी खुश हो जा। तुम्हारी लानत देने से क्या बनता है। बाकी इतना ज़्यादा ढेर सारी बहनें मुझे अगर प्यार दे रही हैं तो तुम्हारी एक लानत से कुछ भी नहीं होता। खैर, हमारी बहनों ने आके तुम्हें अच्छा सा जवाब दे तो दिया ही था, तो उम्मीद है तुम्हें अफाका हो गया होगा अच्छा खासा। सही है जी। बाकी जो है वेरी नाइस यार। बहुत बहुत ज़्यादा इतना प्यारे प्यारे आप लोगों के कमेंट जो है आए हुए हैं और थैंक यू सो मच। मैं अब नाम लेने बैठ गई तो फिर हमारी वीडियो सारी यहीं के यहीं रह जाएगी, लेकिन आप लोगों के पॉइंट अगर जो आएंगे उनके ऊपर मज़ीद भी बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल बाबा ने कहा है कि तुम जवान मर्द बनो और करो मेरा मुकाबला, लेकिन वीडियो बना के। अच्छा, मैं हैरान में हूँ, इन्होंने पासपोर्ट का मुद्दा जो है अब अचानक अभी आके बनाया। वीडियो तो बहुत पहले से बनी थी और जिसके बाद हालांकि साजिद ने यह एतराफ़ भी किया कि हमने अपना जो है वो पासपोर्ट पे नाम गलत लिखा गया था, तो हमने वो सही करवा लिया है। हालांकि उन्होंने सही करवाया है। तो दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कि कह रहे हैं कि तुम आओ और मेरे साथ मुकाबला करो। मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, जो जेल करवानी है, केस करवाने हैं, वो सही से करवा देना मेरे पे, मैं देख लूँगा तेरे से। तो मैंने बहुत ज़्यादा केस भी देखे हुए हैं, मैं बहुत ज़्यादा चालाक भी हूँ, मुझे लड़ना भी आता है और ऐसा लड़ना आता है कि तुम याद करोगे। और बाबा जी ज़्यादातर यही कह रहे हैं कि आप जो हैं मेरा मुकाबला करो, वीडियो बनाओ, वीडियो के ज़रिए जो है हम वीडियो खेलते हैं। खैर, यहाँ पे जो है कहते हैं, पहले तो इन्होंने यही वाली बात की ना कि रातों रात जो है तुमने अलग प्लान बना लिया, हमारा प्लान तुमने ख़राब कर लिया। बाबा जी इस बात को लेके बहुत ज़्यादा जो है बुरा भला कह रहे होते हैं साजिद साहब को, और कह रहे होते हैं कि मेरी बीवी को तुमने नहीं आने दिया था, सितारा ने भी मेरा कहना मान लिया था और हम आने वाले थे। देखें जी, आपने वैसे भी अगर घर देना था तो देना था। और कहते हैं ना, कान इधर से पकड़ो या इधर से, कान ही पकड़ना है ना। सही है जी। तो आप अपना घर देखते हैं ना। आप अगर इतना माहिर हैं, समझदार हैं, तो साजिद की चाल को आप नाकाम बना सकते थे ना, अगर आपके मुताबिक देखा जाए कि उसने चाल चली थी। सही है ना। तो चाल उसने क्या चली थी, वो कहता है कि भाई मैंने कहा था एक बंदा है वहाँ पे, मतलब वो जो नाम वगैरह करके देते हैं, हमें वहाँ जाके लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, हम जाएंगे, फाइल बनी पड़ी होगी और पढ़ेंगे, पढ़ के आप जो है कर देना नाम। तो उस चीज़ को आपने बुरा बनाया और भाग गए। तो यहाँ से अंदाज़ा होता है कि दिल में चोर तो आपके भी होगा कि आप देना ही नहीं चाह रहे थे, आप जो है अपने तरीके से करना चाह रहे थे। जैसे कि मैंने बताया भी था कि जब उसकी शादी हुई थी दीदी की, तो उसने एक पेपर लेके आया था, स्टाम्प पेपर 100-150 रुपए वाला, और कहा था कि ये फातिमा के नाम घर है, और उसी टाइम सिर्फ नाम लिया गया था कि घर है। तो खैर हमने तो कह दिया था कि भाई ये ऐसे ही मजाक शजाक कर रहे हैं, कोई घर शर नहीं लेके दे रहे, इतने अच्छे फातिमा को घर दे रहे हैं। फातिमा जी ओ औकात इतना नहीं है कि उसको ये घर कराची वाला दे दे, वो दीदी और बीबी का ही है। खैर अब तो वो घर से भी बेघर हैं, किराए शराए पे रुलते फिर रहे हैं सारे के सारे। अपना घर तो खैर उन्होंने सेल करना था और फिर बहावलपुर में भी लेना था। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उसने भी स्टाम्प पेपर एक लिखवाया था और कहा था ये बीवी का घर है, जो कि कभी नहीं, कतन नहीं, कोई नहीं था। आपने भी शायद एग्रीमेंट ऐसे ही करना था, ऐसे ही स्टाम्प पेपर लेके आते और कहते ये ले अंगूठा लगा तेरा ही है, जो कि वो किसी खाते का नहीं होता, स्टाम्प पेपर आम सा होता है। खैर, कहते हैं कि तुम ढोल बजा रहे हो और जो है बाकी हम भी कोई जो है मेरी बीवी से जो है तुम मेरी बीवी को इज्जत से लेके गए थे। अब सुने ज़रा,
तुम लोग मेरी बीवी को इज्जत से लेके गए थे, अब तुमने क्या हशर कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। हशर तो अम्मा का हम लोगों ने ही देखा था, कोई नए से कपड़े नहीं, कोई अपडेट नहीं होती थी, हमेशा वो जो है ढीले से मुंह के साथ बैठी होती थी। यहाँ पे तो हंसती मुस्कुरा रही होती हैं, चहलकदमी कर रही होती हैं, गार्डन में फिर रही होती हैं। अभी वो घूम फिर के भी आए हैं, थोड़ी सी तबीयत बेहतर हुई है। और मुझे पता नहीं क्यों, मैंने पहले ही कहा था अम्मा की तबीयत थोड़ी सी बेहतर हुई है। बाबा जी जा जाके दुआएं कर रहे थे और कह रहे थे कि देखें जी, मैं दुआ कर रहा हूँ मेरी बीवी जो है जल्दी से सही हो जाए, सलामत हो जाए, और मेरी बेटी और बीवी के लिए दुआएं कर रहे थे, नजमा के लिए दुआ कर रहे थे। अच्छा, वहाँ पे मैंने ये भी कहा था, मैंने कहा जैसे ही वो सही होगी बाबा का रिएक्शन आना ही आना है। अगले दिन खैर मैं बड़ी तारीफ कर रही थी, फिर से मैं कह रही थी कि देखें जी अब बाबा जी सुधर गए हैं, जो उन्होंने टाइटल लगाया वही उन्होंने वीडियो बनाई, तो मामला गड़बड़ है। दूसरे दिन फिर आके अड्डा बड्डा रिएक्शन छाप देता बाबा ने। अब हशर क्या कर दिया, क्या हशर किया है। अच्छा, खा रही है, पी रही है, घूम रही है, फिर रही है, गाड़ी में जाती हैं, दवाई शवाई लेके आती हैं, टेस्ट वगैरह करवा के आती हैं, थोड़ी सी तबीयत खराब होती है, फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। आपके पास जब थी उस टाइम हशर नशर हुआ पड़ा था, वो तो जो है भूख भी लगे तो बंद खा लो, कोई मतलब अच्छी ग़िज़ा या कुछ और कुछ नहीं मतलब देखने को मिलता था, या दही या बंद, बस इसके ऊपर टका दो। अच्छा, यहाँ पे तो मज़े मज़े के जनाब खाने शाने, फ्रूट डेली सुबह माशाल्लाह से। अम्मा गाड़ी में भी बैठती हैं तो माशाल्लाह से कोई ना कोई हल्का फुल्का फ्रूट अपने पास रखती हैं, बच्चों को भी खिला रही होती हैं, काट के दे रही होती हैं, खुद भी खा रही होती हैं। कौन सा हशर नशर कर दिया है। यहाँ पे कहते हैं कि एक एक आदमी गाली निकाल रहा है, झूठ। जो गाली निकाल रहे हैं वो आपके सगे हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसने इनको ठगा नहीं। तो कौन गाली दे रहा है, कौन बंदा है जो गाली दे रहा है। आप लोगों की वजह से ही गालियां पड़ रही हैं, आपकी औलाद ने ही गालियां दी हैं। कौन है जो गालियां दे रहा है, ये आप लोगों ने जस्ट कहानियां यहाँ पे सुनाई हैं। आपकी औलाद ने लव मैरिज है और पता नहीं क्या कुछ यहाँ पे आके बताया है, उसके बाद ज़्यादा हुआ है। बाकी आपके सपोर्टर हो गए या सलमा के सपोर्टर हो गए, वही उन्हें बुरा भला कहते हैं, वही उन्हें ड्रामेबाज कहते हैं, ना कि कोई और। सही है जी। और आप खुद भी उन्हें यही अल्फाज बोल रहे होते हैं। आपने तो उसके बुढ़ापे के ऊपर भी बातें की, हम जवान बनी फिर रही है, कलर लगाती है, मैं तो नहीं लगाता, मैं तो नहीं लगाता। ये आप ही कहते हैं, आप ही ट्रोल करते हैं। खैर, कहते हैं कि अब देखो उसे रोज़ गालियाँ निकाले जा रहा है, और रोज़ रोज़ उसकी तबीयत ख़राब है, हार्ट का जो है मुझे भी मसला है, और दूसरा मुझे शुगर भी है, मेरी भी तबीयत सही नहीं रहती। बाकी मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम्हारा हमारा रिश्ता है, गाली नहीं दे सकता हूँ। उसके मुंह को काला, उसको पता नहीं कौन कौन सी गालम गलोच करके धो के अच्छी तरह उसका साजिद का देगचा मांझ के एंड में कहता है क्या करूं, तू हमारा दामाद है। हद नहीं है भैया, हद नहीं है। क्या कहते हैं तुम जो है चुन के जिन के, अच्छा जिस तरह के मर्द हो, चलो मैं गंदा हूँ, सब तो गंदे नहीं हैं, सब तो गंदे नहीं हैं, चलो मैं गंदा हूँ, और आपने अपने भाई को नहीं छोड़ा, अपने सितारा के भाइयों को नहीं छोड़ा। मतलब वो कहना चाह रहे बुरा किया है, उनके साथ गंदा किया है। मैं तो गंदा चलो हूँ, मुझे तो गंदा किया, आपने अपने भाइयों को भी गंदा किया, सितारा के भाइयों को भी गंदा किया है। अब मैं यहाँ पे लॉजिक के साथ फिर आपको जवाब देती हूँ। यहाँ पे आपने खुद आके रिएक्शन दिए, वो रोक रहा है कि रिएक्शन ना दो बाबा जी, चाचा जी, अब्बा जी, रिएक्शन ना दो, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप रिएक्शन देते हैं, लोग तुम्हें और हमें गालियां देते हैं। अंदर की बात अंदर ही रखो, छोड़ दो चैनल, अपना घर बसाओ, आओ जाओ। सही है। दूसरी बात, नदीम ने बुरा किया, उसने माफ़ी मांगी, उसको फिर गले लगाया गया। साजिद कुछ टाइम पहले जब कराची अकेला गया था तो वो नदीम के घर स्पेशली गया, वहाँ पे मिला उसे, उसके साथ व्लॉग बनाया, उसने भी खाना शाना चाय शाय पिलाई, इज़्ज़त अफजाई की।
ठीक है जी, ये लोग मिलते हैं। अभी आप पहले कह रहे हैं कि आपने एक एक बंदे को जो है छोड़ दिया, उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया, यहाँ पे उसको गले लगाया। फारूक, नजमा, जो भी इन लोगों ने किया, फिर भी सितारा के भाई को गले लगाया और सितारा ने भी अपने भाइयों को गले लगाया। ऐसे ही है ना, बिना कि आप कहते हैं कि मुंह नहीं लगाते, मुझे रोका था दुबई जब गए थे, उस टाइम टॉप की लड़ाई हुई पड़ी थी। बिना की ताज़ा वॉइस निकली थी जिसमें सितारा और साजिद को बुरा भला कह रही थी, तो उस टाइम साजिद का बनता था, उसने तो कहना ही कहना था कि ये वॉइसें जो हैं यूट्यूब पे वायरल हुई पड़ी हैं और ये पीठ पीछे सामने बहुत कुछ यहाँ पे चालें चली जा रही हैं, मैं इसको फिर भी घर बिठाऊँ तो मेरे घर कोई ना आए, बोला था। फिर उसके बाद इन्होंने माफ़ियाँ तलाफियाँ की, जो भी इनके हालात हुए। फिर उसके बाद वही अम्मा की वजह से भी कह सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि अम्मा को कोई औलाद नहीं मिलती, सारे मिलते हैं। यहाँ तक कि अभी तक वो सलमा के घर रह के आई है, सलमा उन्हें व्लॉग में भी लेती रही है, ठीक है ना। उसके लास्ट व्लॉग जो है अम्मा के साथ ही हैं, अम्मा पीछे बैठी हैं, कभी कुर्सी पे बैठी हैं, कभी कहाँ उनके साथ चल रही हैं, पर्स वगैरह भी उठाया हुआ है, लड़कियाँ भी चल रही हैं, वो व्लॉग बनाती रही हैं। लास्ट टाइम रमज़ान था, जब पिछले से पिछले रमज़ान की बात कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है बाकी रहे इसके भाई, इसके भाइयों के साथ इख्तिलाफ हुए। इसके भाइयों के साथ साजिद ने नहीं या सितारा ने नहीं इख्तिलाफ किए थे, उन्होंने खुद किए थे। जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी वो जाके देख ले, मैंने उसमें सारी डिटेल बताई हुई है, सारी। इससे पहले वाली वीडियो जो है आप उसमें देखें, सारा कुछ मैंने बताया उसमें। 4 सालों में जो कुछ उन लोगों ने किया, इसके भाइयों ने साजिद के, सितारा के साथ या साजिद के साथ जो भी किया, इतना जेलस में आ गए थे कि ये एक ड्राइवर बंदा और उसकी बीवी, मतलब जहाँ रोक खा के बच्चे पाल रहे थे, आज इनके पास गाड़ियाँ कैसे आ गई, घर कैसे आ गए। बहुत कोशिश की, बहुत, कभी उसकी बीवी को गंदा कहते थे, कभी फिर उसको खुद को गंदा कहना शुरू हो जाते थे, सगे भाई, ठीक है जी। गंदगी उन्होंने फैलाई थी। अच्छा, एक को तो फिर सितारा ने आईना ऐसा दिखाया, ऐसा दिखाया याद है कम्युनिटियाँ, किस किस को याद है सितारा की कम्युनिटी। अगले दिन पे मेरे सामने वो आ गई, उनकी वो ऑडियंस बहनें थी ना, तो वो बेचती होती थी स्क्रीनशॉट कि देखो देखो सितारा ने जो है कम्युनिटी लगाई है, जल्दी से देखें आप और इस पर रिएक्शन दें, इस तरह से। मतलब अक्सर बहनें जो हैं इंस्टा पे मैसेज भेज दिया करती थी, तो इस तरह से मेरे सामने एक आ गया, मैं वो ये अभी तक है। अच्छा, उसके बाद जो है क्या कहते हैं, उन्होंने, सितारा ने अच्छा खासा उसे एक्सपोज किया कम्युनिटी के थ्रू ही, जब आप वीडियो ना बनाई उसने। वैसे लाइव भी इन्होंने की थी एक दफ़ा, याद है आप लोगों को, लेकिन उसके बाद जो है सितारा ने जब कम्युनिटी लगाई तो वो भाग गया, वो फिर दोबारा नहीं आया। चैनल बनाया उन्होंने भी, ठीक है जी, वो वीडियो डालता रहा। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा भी सबके सामने है। साजिद और या सितारा ने तो उनके साथ बुरा नहीं किया था, उन्होंने ही पहल की और बुरा किया, लेकिन फिर भी उसके बच्चे आते हैं, साजिद फिर भी या सितारा फिर भी उन्हें गले लगाते हैं, साथ बिठा के खिलाते हैं गांव में, और खर्ची खुर्ची भी देते हैं, ईद शबरात भी देते हैं कि ये लो, ये बच्चे सबके साझे होते हैं, तो ये लो। तो कहाँ गंदा करवाया। आप कहते हैं चलो मैं तो गंदा हूँ, देखो किसी ने कख भी नहीं छोड़ा, रिश्तेदारों में से किसी ने भी कख नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी वो गाहे बगाहे आप लोगों के फिर भी काम आ जाते हैं, फिर भी वो एहतराम करते हैं। जो गंदगी आप लोगों ने की, वीडियो बना के इन लोगों को, मियाँ बीवी को इतना बुरा, इतना मैं कहती हूँ गंदा बोला है ना आप लोगों ने, उसके बावजूद साजिद और सितारा बेहतर हैं आप सब से, वो फिर भी नरमी रखते हैं दिल में। अच्छा जी, उसके बाद जो है कहते हैं अपने भाई को नहीं छोड़ा, सितारा के भाइयों को नहीं छोड़ा, सितारा की बहनों को नहीं छोड़ा। तो सितारा की बहनों ने हाल क्या किया ये पता है आपको? ये पता है? उसके ऊपर भी लबकुशाई की है आपने कभी? उन्होंने तो कख भी नहीं छोड़ा, बहुत बुरा किया सितारा के साथ, बहुत बुरा किया। एक को तो उसने अल्लाह के ही हवाले कर दिया, दूसरी चलो आ जाती हैं वो माफ़ी तलाफ़ी की या जो भी है, तो उसको चलो ठीक है, माँ के वजह से चलो, माँ पाकिस्तान है, वो बेटी भी पाकिस्तान है, तो वो मिल लेते हैं, ये भी उन्हें कुछ नहीं कहते, ठीक है जी। उन्होंने पता नहीं अब पैर पकड़े क्या किया, जो भी है, लेकिन उनके मामला तो दुरुस्त हो गए हैं, बेहतर हो गए हैं। अच्छा, उसके बाद जो है कहता है कि बहनों को भी नहीं छोड़ा तुमने, बात करने वाला किसी को नहीं छोड़ा, मतलब कोई भी नहीं बात कर सकता अब इन लोगों से। खाने के भूखे नहीं हैं, ना गोद में बिठाएं, गोद में तो इंसान सांप को भी दूध पिला देता है, और फिर उस वही जो है सांप इंसान को डस लेता है। हाँ, तो सबने डसा तो है,
सबको इन्होंने दूध तो पिलाया, शहद खिलाया, ऐसे ही है ना। मैंने बोला ना, मेरी पिछली वीडियो जाएं देखें, आपको बहुत कुछ मवाद मिलेगा उसमें। मैंने बहुत कुछ पॉइंट रखे हैं, ठीक है ना, मैंने बहुत कुछ पॉइंट रखे हैं उसमें, बहुत कुछ बोला है। तो शहद तो खिलाया। मैंने कहा कि किसी का कोई हाल अच्छा नहीं था, बुरे से बुरे हालात थे। नजमा वालों ने खुद वीडियो बनाई, देखे नहीं, यूट्यूब आने के बाद हमारी ज़िंदगी बदल गई, नैना की ज़िंदगी बदल गई, बीना की ज़िंदगी बदल गई, लोगों के घर काम करती थी, अम्मा लोगों के घर काम करती थी, अम्मा की ज़िंदगी बदल गई। आप पाकिस्तान में कभी सालों बाद आते थे, अब हर साल आ पाते हैं। आपकी ज़िंदगी बदल गई, सलमा की ज़िंदगी बदल गई, बहुत सारे लोगों की, डीडी बीबी सब की ज़िंदगी बदली है, काशिफ वालों की ज़िंदगी बदली, राबिया वालों की ज़िंदगी बदली, सब की ज़िंदगी बदली है। ऐसे ना कहें, फिर डसा भी सब ने, सारे खिलाफ हुए बीबी को छोड़ के, बीबी को छोड़ के। बीबी ने आज तक कभी भी सितारा के अगेंस्ट वीडियो नहीं बनाई, उल्टा हम सपोर्टर को भी अगर टारगेट किया जाता था तो हमें भी सपोर्ट किया। जो सही हक सच की बात है मैं वो कर रही हूँ। बीबी ने लास्ट टाइम तक हम एक दफ़ा वर्दा सिस्टर के लिए वीडियो बनाई सपोर्ट में, एक दफ़ा मेरे लिए भी बनाई थी, मरियम के लिए भी बनाई थी, हमारे लिए बनाई हैं उन्होंने, सपोर्ट में बनाई हैं, ठीक है जी। तो बाकी जो है उस बंदे की हमने ऐसी वैसी कोई बात नहीं सुनी है, हमें बंदा झूठ क्यों बोले, हमने मतलब अपने सर क्यों गुनाह लेना है। उस लड़के ने सपोर्ट की है, अक्सर सपोर्ट की। जब मेरे चैनल चले गए थे, मुझे कम्युनिटी भी लगाया था, उस टाइम भी सपोर्ट किया था। वो बहुत अच्छा लड़का है, इसमें झूठ बोलने वाली बात ही नहीं है, हम क्यों झूठ बोलें। तो सब ने डसा है भाई, बाकी सब ने डसा है। आप खुद ही, आपके मुंह से ही निकल गया सांप को दूध पिलाया। तो वाकई इन लोगों ने जिसके ज़िंदगी बदली है, जिसको चैनल बना के दिए, जिसको शाउट आउट दिया, मैं कहती हूँ अंत मचाया यहाँ पे यूट्यूब पे, दमादम मस्त कलंदर कर दिया, सब ने बुरा हाल कर दिया, सब ने मिलकर। अच्छा जी, उसके बाद जो है कहते हैं कि वो इंसान को डसता भी है, अब वही काम ना करो। गोद में सांप पालने वाला, हाँ तो अब उन्होंने सांप पालने छोड़ दिए ना। बाबा जी अपनी गल्लां च आप ही फंस गए। अब उन्होंने सांप पालना ही छोड़ दिए, इसलिए तो साइडलाइन हो गए, इसलिए उनकी ऑडियंस उनको बोल रही होती है कि सांप मत पालो। क्या किया रमजू ने पिछले दिनों जाके, कितना सपोर्ट किया सितारा ने, कितना सपोर्ट किया, पूरे किचन को उसने चेंज किया, उसका सारा बर्तन इन्हीं को पकड़ा दिया। कपड़े एक दफ़ा बच्चे ने पहने, दूसरी दफ़ा नहीं पहने, 18-18 हज़ार का सूट, वो 18-18, 10-10, 20-20 हज़ार की जैकेटें, उसके बाद टैग लगे हुए कपड़े भी, उसके बाद सोना तक बना के दिया। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने भी बुरा किया। मैं कहती हूँ किस किस का नाम बताऊँ, यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी बहुत लंबी, बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, बहुत कुछ हुआ है। खैर कहते हैं कि हमारी जो फैमिली को जुदा कर दिया आपने। जब कोई इंसान खामोश होता है तो आप कोई ना कोई बात चला देते हो। कहते हैं कि मैं चुप था, मैं काफ़ी टाइम से, काफ़ी दिनों से खामोश बैठा था, कोई मुझे भी नहीं बोल रहा था और ना मैं किसी को बोल रहा था। तो अभी तुमने आके पासपोर्ट वाला टॉपिक छेड़ दिया, तो नहीं छेड़ना चाहिए था, साजिद साहब बताते ही ना। असल में उन्होंने पहले एक दफ़ा वीडियो बनाई थी ना कि हम अम्मा का पासपोर्ट बनवाने के लिए जा रहे हैं, या जो है उनका पासपोर्ट ख़राब हुआ था, नाम मिटे हुए हैं, उसके ऊपर नाम मिटे हुए हैं। तो जूस शास जो गिरा था याद है आपको, वो इसलिए उन्होंने सेट करवाया, उसको सही करवाया। तो बाकी ना बताता चलो तो नाम गलत लिखा गया है या किसका नाम लिखा गया है। अच्छा जी, उसके बाद जो है कहते हैं तुम्हें पता है तुमने क्या हरकत की है, तुमने कानूनन जुर्म किया है। उसने कैसे जुर्म किया है, वो खुद जाके लिखवा है, अम्मा के डेटे में वो नाम ऑलरेडी है, उनके साहब शौहर का होगा ना, वो मिस्टेक उधर से हुई है ना कि इन्होंने की है। कहता तूने तो मुझे मार दिया, अभी हम जिंदा हैं, अभी हम जिंदा हैं सच्चू, अभी हम जिंदा है, तूने मुझे मार दिया। कहता मेरा नाम जो चेंज करवाया तो तुमने मुझे मार दिया।
मिनो मेनू विच गिनो है, कहना मेनू विच गिनो। कहते हैं ये कानून जो है कानूनी तौर पे जुर्म है, निकाह पे निकाह नहीं हो सकता है। एक बंदा है, बाकी जो दूसरा नहीं है उसका नाम लिखवा दिया, जुर्म है। इतने साल से उसका पासपोर्ट मेरे नाम से था, तुम मेरे मरे हुए का सर्टिफिकेट दिखा के मार दिया है तुमने कि ये मर गया है। फिर दूसरे का नाम करवा दिया तुमने। ओए मेरे रब्बा, आओ बैल मुझे मार वाली बात है। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियों। ठीक है जी। कहते हैं कि एक डाटा है उसमें ऑलरेडी आपका है नाम, जाहिर सी बात है आपका है, तो फिर वो उन्होंने दिया और दूसरा बनवाया, तो उन्होंने जो है मतलब यासीन साहब का नाम लिख दिया। गलती उनकी थी, उन्होंने फिर सही भी करके दी। या तो साजिद कहता कि हमने नाम चेंज करवा दिया है, तो वो तो नहीं हो सकता ना भाई, वो तो अब साहब का हो गए, और वैसे भी वो दुनिया में नहीं है। आपको काहे की तकलीफ है? यासीन साहब का जब जब नाम आता है आप लोग रोला क्यों डाल देते हैं, मुझे समझ नहीं आती। हालांकि वो आपके भाई थे। कहते हैं कि ये छोटी छोटी बातों पे तड़का मत लगाओ। मुझे लगता है आप लगा ले, आप तो भोनी लगा रही, अच्छी तरह भोनी देख कर इसको पका के। कहते हैं छोटी छोटी बातों पे तड़का मत लगाओ, तुम किसी का घर चलने दो, ना छेड़ो दर्दमंदों को कि दिल से बद्दुआ निकले। सज्जुआ, भाई सज्जुआ तेरे सितारे गर्दश ने। और जब से कौसर आई है तेरा कख नहीं रहा। हर बंदा तुम्हें बोलता है, जो कह रही थी ना कि कौसर के आने से साजिद की जिंदगी बदल गई, अमीर हो गया। मैंने उस पर सुबह वीडियो बनाई थी कल। और जितना अमीर वो तो उल्टा पहली बीवी का मोहताज हो गया। उसका अपना चैनल ही नहीं चल रहा। ऑडियंस से गालियाँ, सितारा के जो सपोर्टर हैं उनसे गालियाँ, हेटर से गालियाँ, रिश्तेदारों से गालियाँ। हर बंदे ने ऐसे फुटबॉल समझा हुआ, ठा इधर से तू, ठा उधर से तू, ठा। अभी सितारा की ऑडियंस थोड़ी सी चुप हुई है। बाबा उठ के आ गया उसकी धुलाई करने के लिए। हाय सज्जुआ। ये हाल है। मैं आज यही सोच रही थी। अच्छा जी, उसके बाद जो है तुम किसी का घर चलने दो, न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। खैर कहता है कि इंसान औलाद को तो मतलब कुट लगा सकता है, कि तंग आके औलाद को कुट लगा सकता है। आप भी औलाद जैसे हो, आपको कुछ नहीं कह सकता, बस तुम्हें मैं जलील करवा सकता हूँ वाईटी पे, मैं कुट तो नहीं लगा सकता। कहते हैं कि ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा रिश्ता नहीं टूट सकता, ये मेरा चैलेंज है। तुम मेरी बीवी के साथ मेरा रिश्ता नहीं तोड़ा सकते, ये मेरा चैलेंज है। कहते हैं ये कब्र तक नहीं टूटेगा रिश्ता, चाहे आ जाए फरिश्ता। ये नहीं टूटेगा रिश्ता। कहते हैं तुम जो चाहे मिर्च मसाला डाल लो, क्योंकि मेरा निकाह है, रिश्ता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तुम्हें कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, मेरा रिश्ता खराब ना करो, तुम झूठ बोलना बंद कर दो। कोई कहता है सालगिरह पे नाम ले लिया, किसी ने कुछ कहा, मुझे उससे मतलब नहीं है। वो सितारा ने जो केक कट करवाया था, दिसंबर का महीना था आई थिंक, तो अपने अब्बू का नाम लिख के ना तो केक कट किया था, तो उस पे जो है बाबा जी की बेटी तड़क गई थी, तड़क भड़क गई थी, तो उसने आके रिएक्शन बनाया, फिर बाबा ने बनाया, तो ये उसकी बात कर रहा है कि कहता है, कोई कहता है कि सालगिरह पे नाम लिया गया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ, मुझे उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ से मुझे अंदाज़ा होता है कि बाबा जी के कान भरे जाते हैं, जो कि इन्होंने अब भी आज भी हिंट दिया है। मैंने आज से
कोई 6-7 दिन पहले एक बात बोली थी। मैंने कहा था मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आती है कि बाबा जी को बाकायदा तौर पे कोई भड़काता है जाके, कि इनकी ना चिक 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 होती रहे। और आज उसने साबित कर दिया उस बात को। मुझे ऐसे लगा है कि लोग जाते हैं, लोग भड़काते हैं। इनके घर के तो लोग हैं, उसमें भी मुझे हिंट मिले हैं कि घर के लोगों ने क्या क्या बातें की हैं। ये जो इन्होंने रिश्ते तोड़ने वाली बात की है वो इसके घर वालों ने बात की है, ठीक है। उसके बेटे ने की है, बेटी ने की है, बहू ने की है, जिसने भी की है। जो ये पहले ही मैंने पिछली वीडियो जो बनाई है उसमें जो इन्होंने पॉइंट उठाए हैं, क्योंकि मैं ये आधी वीडियो उनकी मैंने बनाई थी आधे पॉइंट पे अब बना रही हूँ। तो जो मैंने पिछले पॉइंट बोले हैं ना वो इनको बाकायदा इनकी फैमिली मेम्बर्स में से बताई गई हैं, बातें भड़काई गई हैं, इन्होंने वो बोली हैं। बाकी जो आगे आके बोला है वो किसी और ने बोली हैं, वो इनके रिश्तेदारों में से नहीं है। कहते हैं कि ये जो तुमने किया है, मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान, पहले मैं अपना इलाज करवा लूँ, मुझे यहाँ पे फ्री इलाज मिलता है, फिर मैं आऊँगा। मेरी यहाँ पे ज़्यादा अच्छी टेक केयर होती है। अगले महीने आ रहा हूँ, तुम जो है लड़ो भिड़ो, मैं मुकाबला करूँगा तुमसे, केस करवाओ, मुझे जो है गिराओ, अगर गलत केस करोगे तो सज़ा मिलेगी। अब तुमने गलत नाम लिख दिया है और इदारे भी जो है इदारे भी जुर्मदार हैं, तुम भी जुर्मदार हो, ठीक है। एक आदमी जिंदा है, उसका नाम कैसे हटाया गया है, ये इनको वाईटी की तरफ से कुछ लोगों ने भड़का है ये वाले पॉइंट पे। चार्जिंग लगाई गई है, चार्जिंग। माय डियर गुलाम, ओ माय गॉड, गेट माय लास्ट हो गया। और तुसी घर वसाना है या नहीं वसाना है? मैं कह रही थी अब बदल गए हैं, थोड़ी सी बेहतरी आ रही है क्योंकि पाकिस्तान आ रही है। इन्होंने तो फिर तीली लगा दी, फिर मामले को गरम कर दिया। अभी हम जिंदा हैं ये कह रहे हैं कि तुमने उसका नाम क्यों लिखवाया और मेरा नाम क्यों हटवाया। अभी हम जिंदा हैं, बाकी तुम कोई तो रिश्ता रहने दो, मुंह दिखाने का रहने दो। तुम कहते हो मैंने आपकी माँ को जो है बदनाम किया है, उसको बुरा भला कहा है। मैंने अगर किसी को कहा है तुम मुझे वो क्लिप ला दो, मैं जुर्मदार हूँ। ये बात कहाँ की है, कहाँ की है? उसे फारूक को कहा है, साजिद ने। मुझे लग रहा है कि बातें हुई हैं कोई, सही है। उन्होंने सीधा सीधा इस्लामाबाद वालों ने की होगी कोई बात कि देखें जी ये तो बैठ के इस तरह से ये बातें करता है। मे बी मुझे ऐसे शक पड़ रहा है, ठीक है। या नजमा ने की होगी बात अम्मा को कॉल शॉल पे। अम्मा ने कहा होगा कि देखो इसके हाल, मुझे तो कहता है बुरा। अब वो साजिद की फैमिली तक पहुंचा हुआ है क्योंकि उनके अब्बा को बुरा भला कह रहा था, तुम हलाल के हो, पता नहीं क्या इस तरह से करके बातें कर रहा था। तुम हो ना अगर अपने बाप के, समझ आ रही है ना, इस तरह की बातें कर रहा था। अब यही वाले अल्फाज, मुझे पता है बाबा ना डीडी को कुछ नहीं कहता, उसे पता है कि मैं कहूँगा ना तू है ना बाप का आ, तो उसने भी सेम मुझे ऐसे कहना है। तो बाबा ने पिछले दिनों जो रिएक्शन दिए हैं ना साजिद पे, तो साजिद ने फिर भी रिएक्ट उस तरीके से नहीं किया, बदतमीज़ी नहीं की। 2 दफ़ा साजिद आके इन्हीं की ज़ुबान में ऐसे ही रिएक्शन दे जाए, मैं कहती हूँ मजाल है दोबारा ये ऐसे बोले, ठीक है, फिर ये नॉर्मल हो जाएंगे। खैर, कहता है कि मैंने तुम्हारी वालदा को कुछ नहीं कहा, वो हमारी बहनों जैसी है, वो हम बाकी तुम दामाद भी हो, भांजे भी हो। बाकी जो है बाकी दूसरे ब्लॉगरों को देखो, रजब हो गया, डक्की हो गया, अपनों को कुछ नहीं कहते हैं, हेटरों को गालियां दो, ये करो वो करो। हेटरों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ना मैं कुछ जो है उनके राब्तों में हूँ, मैं उन्हें क्यों कुछ कहूँगा। ये इसमें बनता था, ये जो आपने बीच में चुल 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 मसाला डाला है, मिर्च मसाला, बस करें, रहने दें। वो उनके रिश्तेदार भी ऐसे नहीं होंगे ना, रजब हो गया, डक्की हो गया, वो इस तरह के उतावले नहीं होंगे उनके रिश्तेदार, इसलिए साइड लाइन है सारा सिस्टम उनका, ठीक है, चल रहा है।
बाकी वेले मुंडे का आपने जो बताया था, तो उसके अपने चाचे उनकी जानों के दुश्मन बने हुए हैं। आप भी तो चचा जान है ना। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि मैं कहता हूँ मेरी जो है इज्जत करो, मेरी सफ़ेद दाढ़ी देखो, बाकी मैं आ रहा हूँ, आप करो केस, जेल करवाओ, मैं मुकाबला करूँगा, अगले महीने मिलेंगे। भाई हमने तो नहीं सुना साजिद ने यहाँ पे केस शेस की बात की हो, ये तो आप लोग ही फैला रहे हो, बता रहे हो यूट्यूब पे। क्या साजिद ने वीडियो बनाई इस किस्म की? बहनों अगर बनाई है तो बताएं, मैंने तो नहीं सुनी। क्या बाबा तो सही केस करवा रहा हूँ। कहते हैं वो मेरी बीवी है, उसे बेइज्जत करते हो। जब बीवी मदीने में थी किसी को जो है नाम का पता भी नहीं था। बस करें, जब आपकी बीवी मदीना में थी ना, तो आपकी औलादों ने ना फेक आइडियाँ बना के ना दूसरों को खबरें पहुँचाई थी। ठीक है जी, दूसरों को खबरें पहुँचाई थी और अम्मा पे वीडियो पहले ही बनवा दी गई थी कि इसकी माँ का नाम ये है, और उसकी जो है पहले एक शादी हुई थी, हस्बैंड ने डिवोर्स दे दी, फिर दूसरी शादी हुई, वो हस्बैंड फौत हो गया। सितारा के अब्बू वगैरह जो हैं, सलमा के या फारूक के, सारा कुछ आप लोगों की औलादों ने किया है। बाकी कौन करेगा? क्या बीना जाएगी? क्या सलमा जाएगी? सलमा बाद में ज़रूर माँ के मुखालिफ हुई है, लेकिन स्टार्टिंग में वो लोग तो नहीं जाएंगे ना कि सितारा की अम्मी की इतनी ये है वो है, या शादी हुई थी, या अब वो सऊदिया में इसके साथ रहती है। आपकी ही औलाद अम्मा के खिलाफ है ना। आप कहते हो मेरी बीवी को गालियां पड़वा दी, वो तो आपकी अपनी औलाद ने गालियां पड़वाई हैं। साजिद ने कब गालियां पड़वाई हैं? साजिद तो खिदमत करता फिर रहा है। जहां ऑडियंस सितारा की साजिद से नाराज हो रही होती है, जहां वो देखते हैं साजिद अम्मा के लिए भाग दौड़ कर रहा है, दवाइयां ले रहे हैं, वहां पे जाके वो उसे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। भाईजान आपको अल्लाह सलामत रखे, इस माई के बच्चे होते हुए भी नहीं है, आप बेटे की तरह उसकी जाते हैं, दवा दारू लेते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कहते हैं मेरी बीवी को कोई गाली नहीं देता था। आपकी अपनी औलाद आपके घर में बैठ के गाली दे रही थी। जब आपने जाके थप्पड़ लगाई थी एक अम्मा के कहने पे, अम्मा ने कहा कि देखो मैं इनको रोटियां पका के खिलाऊं, इनके कपड़े धोऊं, और ये बैठ के हमें गालियां दे रहा है। बनता या नहीं बनता उस माँ का? तो आपकी औलादों ने गालियां दी थी, किसी और ने नहीं। या फिर जब मामला ये गर्म हुआ था पिछले 2-3 साल पहले, 4 साल पहले की बात है, उस दौरान जो है आपकी बहू की सपोर्टर्स जो थी वो लाइवों में बैठ के ज़रूर अम्मा को गालियां दी थी, गंदी वाली शदीद, और वीडियोस ऐसी बनाई गई थी जो बस अब क्या कहें, अल्लाह माफ़ करे, वो वीडियो मुझे नहीं भूलती। बेड के ऊपर ये तो अल्लाह माफ़ करे, कब्र तक में बातें की गई थी, कब्र के हवाले से भी बातें की गई थी, ऐसी ऐसी, वो सुनी नहीं गई थी। तो वो कौन था? वो आपकी अपनी बहू के सपोर्टर थे, जिन्होंने कब्र में भेजा, और मैं वो अल्फाज नहीं दोहरा सकती, मर जाऊं कभी ना भूल सकूं। रूह कांप जाए। वो कोई किसने बोला था? सितारा के सपोर्टरों ने नहीं बोला था, किसी ने नहीं बोला था, उधर से बोला गया था। और कहते हैं और ना किसी को शादी का पता था, सबको पता था। आपकी औलादों ने फेक आइडिया बना के पहले ही वो घुस गए थे। आपकी बेटी ने बाकायदा तौर पे चैनल भी बना लिया था कि इन्होंने चैनल बनाया, आओ ज़रा इनकी ऐसी की तैसी फेरते हैं। और डीडी ने अपनी शादी का नहीं बताया हुआ था, वो आ गई मैं डीडी की फर्स्ट वाइफ हूँ। तेनू की पिया है भाई, तू अपना घर देख, तुम्हारी शादी हो गई है, तू अपना घर देख, तुझे क्या ज़रूरत पड़ी है ये आए यूट्यूब पे बैठे, खेलें, घूमें फिरें, कुछ भी करें, छोड़ परे। तू तो सेट है ना, सुनारे के घर तुम्हारी शादी हुई, अच्छी शादी गुजर नहीं, वो आके बढ़ गई। मैं नहीं, मुझे भी गिनो बीच में, मैं इसकी पहले वाली बीवी थी। और जो फिर उसके बाद हुआ है, अगला भी बैठ बैठ के बोलता रहा मेरी एक्स वाइफ, अभी तक लिखता है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? आशा ना आती क्यों आके बताया कि मैं ये हूँ तो वो हूँ? कंट्रोवर्सी की ही ना, वो गालियाँ खा खू के जाके बैठ गई, और दी भी सही खाई भी सही, ये वाला हाल हुआ। तो ये चीज़ें आप लोग खुद करते हैं। खैर कहते हैं कि उसे कोई ना बोलता, तुम लोगों ने बेइज्जत करवाया है। नहीं बाबा, आपकी औलाद ने किया और आपने खुद किया है, सबको बताया। कहता है उसने अब भुगतोगे। मैं लड़ाई जो है
जानता हूँ, मैं लड़ाई करना जानता हूँ, मुझे जो है तजर्बा है लड़ाई का। अपना घर बसने दो, मेरा भी घर बसने दो, और तुम सिर्फ टाइटल ना लगाओ, आगे वीडियो बनाओ, आके वीडियो बनाओ, टाइटल ना लगाया करो। इनके किसी ने कान भरे हैं कि जो साजिद है ना वो आपके खिलाफ टाइटल लगाता है, वीडियो में कुछ नहीं बोलता। समझ आ रही है? और ये बाबा जी अपना अपना इल्जाम उस पे डाल रहे हैं साजिद पे। कहते हैं जैसे मैं जो है जानता हूँ, तुम बुरा कहो फिर मुझे पता चलेगा। तुम मतलब मैं सुनना चाहता हूँ, तुम वीडियो बनाओ, मुझे उसमें बुरा भला कहो, जो भी मैं सुनना चाहता हूँ। मैं अनपढ़ हूँ, मैं टाइटल नहीं पढ़ सकता। बाकी जो है उन्होंने कहा कि तुम कमेंट ना करो मुझे, तुम कमेंट करके डिलीट कर देते हो, आओ मुकाबला करो। नहीं, आपको कमेंट करके अब वो डिलीट नहीं करता, अब उसका कमेंट पड़ा रहता है, वो डिलीट नहीं करता। और कहता है कि लोग भी सुने, लोगों को भी सुनाओ और मुझे भी सुनाओ, तुम भी सुनो, मैं भी सुनूं। मेरे जो है मेरे मुकद्दर में लिखा है तुम्हारे मुकद्दर भी देखो, जो है पैसे हैं तुम्हारे मुकद्दर में, लेकिन तुम्हें इज्जत नहीं मिली। कहते हैं मेरे मुकद्दर देखो और अपने मुकद्दर देखो, तुम लोगों को पैसा मिल गया लेकिन तुम लोगों के पास इज्जत नहीं है। ये इन्होंने बातें की हैं। अभी और भी काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हैं, मैं क्या करूं, जल्दी जल्दी निपेड़ूं। फिर मैंने बीच में बात भी तो रखनी होती है ना, फिर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है। अब मैं क्या करूं। खैर यहाँ पे जो है ये कहते हैं कि गरीब लोगों पे बात कोई नहीं करता, जिनके पास पैसा होता है उनकी लोग इज्जत उतारते हैं, उनके ऊपर लोग बोलते हैं। हाँ ना, ऐसे ही तो है। बनाओ हाँ आप किसी और पे वीडियो, आपको व्यूज़ आएंगे, आपको कोई भी सुनेगा ही नहीं। आप साजिद की बात करोगे, बीवी की बात करोगे, सितारा की करोगे तो लोग आएंगे, आपको देखेंगे। आप भी तो इसलिए कर रहे हो ना, सादी वीडियो डाल के देख लिया, उस पर व्यूज़ नहीं आए, अब इस पे आएंगे व्यूज़। और दूसरी बात ये कि कहता है कि तुम लोग बेइज्जत होके पैसे कमाते हो। यूट्यूब नहीं था, इज्जत से तुम्हारी रोटी चलती थी, तुम भी इज्जत से जॉबें करते थे और रोटी कमाते थे, तुम्हारा नाम कोई नहीं लेता था। और जो है अब तुम लोगों के पास पैसे आ गए हैं तो अब तुम्हें लोग बेइज्जत करते हैं। आप लोगों ने ही स्टार्ट किया बेइज्जत करना, आपकी औलाद ने, आपके घर से शुरू हुआ था ये सारा कुछ। सही है जी। तो खैर बाकी भी काफ़ी सारे पॉइंट हैं, इंशाल्लाह उस पर बात बाद में करेंगे। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।